हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम अलग अलग चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन कहता है क्या? डिफिनीशन कहता है कि इफ़ ए इज अ रियल नंबर, इसमें भी एक क्राइटेरिया लगा दिया है अदर देन 1। ये क्राइटेरिया क्यों है आपको अभी क्लियर हो जाएगा, हम बता देते हैं आपको। इफ़ ए इज अ रियल नंबर अदर देन 1 एंड एक्स इज अ rational number such that a to the power x is equals to n। अगर ये चीज़ आपके पास दे रखा है, इस केस में अगर आपसे कहेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, इस x का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे log का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो a होगा ये log का बेस बन जाएगा और ये जो n होगा ये log का नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हुए थे अदर देन 1 a का वैल्यू इसलिए लिखे हुए थे कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ a टू द पावर x इक्वल्स टू n, अगर आप a का वैल्यू 1 दे देते हैं तो 1 पर पावर कुछ भी डालेंगे आप, ठीक है, तो वो 1 ही होगा। तो मतलब उस केस में n का वैल्यू आपका 1 ही हो जाएगा, तो log का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कंडीशन डाला हुआ है n इक्वल्स टू n, a का वैल्यू अदर देन 1। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे log n ऑन द बेस a। अच्छा, ये n क्या है यहाँ पे? तो n है आपका नंबर, log का नंबर, और a क्या है आपका? log का बेस है। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 10 की पावर q इज इक्वल्स टू, अगर 1000 है तो यहाँ से अगर हमसे पूछेगा वो कि 3 का वैल्यू कितना होगा, इस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log का फॉर्मेशन होगा। ये जो 10 है ये log का बेस बन जाएगा, ये जो 1000 है ये log का नंबर बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन आपको दें और आपसे पूछें कि अगर 7 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हम लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, log कैसे फॉर्म करेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ से ये जो 0 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये log का क्या बनेगा, 7 बेस बन जाएगा, और ये जो 1 है क्या होगा, ये log का नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सिमिलरली फिर कुछ और क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम देते हैं 81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा क्या, 1/4 का वैल्यू कितना होगा, 81 इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये log हो जाएगा, ये 81 और ये बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफिनीशन है। क्लियर है इतना तक? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस बेसिक। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, x का वैल्यू क्या दे रखा है, log y ऑन द बेस 3। ठीक है, फिर दे रखा है x का एक और वैल्यू दे रखा है log z ऑन द बेस 2। देन आपसे पूछ रहा है 72 टू द पावर x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो बाय द डिफिनीशन आपको हम क्या बताए हुए हैं, अगर x इज इक्वल्स टू log y ऑन द बेस 3 है एंड x इज इक्वल्स टू log z ऑन द बेस 2 है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं, अगर हम इस y का वैल्यू निकालेंगे ना, इस y का वैल्यू, तो 3 इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, 3 क्या बनेगा, बेस बन जाएगा, और ये x का बनेगा, पावर बन जाएगा इसका। क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे फिर से देखिए, ये z का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, इस z का वैल्यू, तो 2 इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये जो 2 है ये बेस बन जाएगा, और ये जो x है ये इसका पावर बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम y और z का वैल्यू ले आए। चलिए, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 72 की पावर x का वैल्यू कितना होगा।
अच्छा, अब जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए 72 की पावर x का वैल्यू जो हम निकालेंगे, अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो सारा ऑप्शन y z के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y z पर ध्यान देंगे। y z क्या है मेरा, y z में जब हम देखते हैं तो एक 2 की पावर x है, एक 3 की पावर x है। ठीक है, मतलब 2 और 3 के टर्म में आपका लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, 72 को भी 2 और 3 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 × 9, ये पावर तो x, तो ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब 2 को फिर से हम तोड़ते हैं तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 और इस 9 को क्या तोड़ सकते हैं, 3² होल टू दी पावर x हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए फिर से आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x इंटू अलग अलग पावर कर रहे हैं 3² टू दी पावर x लिख सकते हैं। ठीक, आगे फिर से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम जानते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, 2x का क्यूब इंटू 3x का स्क्वायर। अब 2 टू दी पावर x को हम क्या कह रहे हैं, z कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये z का क्यूब हो जाएगा। 3 टू दी पावर x को हम क्या कह रहे हैं, y कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आया, अगर हम इसको डिफिनीशन के बेस पीछे की तरफ से पढ़ें तो y² z³ या z³ y²। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं y z³ नहीं है, y² z³, देखिए यही आपका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है log a ऑन द बेस 10 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू log b ऑन द बेस 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू log c ऑन द बेस 10 बाई 5। आपसे पूछ रहा है b एंड c का वैल्यू। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, log इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ था, तो आप क्या कर रहे थे, इसका वैल्यू निकाल रहे थे, क्रॉस कर दे रहे थे, है ना, ये शिफ्टिंग कर देते हैं। लेकिन इस केस में तीनों लॉग आपस में इक्वल है, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू मान लेते हैं k। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, पहला वाला वैल्यू भी k के इक्विवेलेंट होगा, दूसरा भी k के इक्विवेलेंट होगा, तीसरा भी k के इक्विवेलेंट होगा। जैसे हम देखिए आपको पहला करके बताते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये log a बेस 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, log a ऑन द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2k। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, a का वैल्यू 10 क्या हो जाएगा, बेस बनेगा, और 2k क्या होगा, पावर बन जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 10 की पावर 2k। सिमिलरली अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3k। तो b इक्वल्स टू कितना होगा, 10 की पावर 3k। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ऐसे ही सिमिलरली आप c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 10 की पावर 2k, b का वैल्यू हो गया 10 की पावर 3k, एंड c का वैल्यू हो गया 10 की पावर 5k। अब आपसे पूछ क्या रहा है, b c का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 3k इंटू c का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 5k। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8k। अब हम अपने ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं सारा वैल्यू जो है ना ये a के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 की पावर 8k तो ऑप्शन में है ही नहीं, a के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन मेरा a के टर्म में है। तो a का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 2k है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या इसको लिख सकते हैं, 10 की पावर 2k इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको आगे क्या भी लिख सकते हैं, फिर 10 की पावर 2k और 4 पावर में, ये दोनों हम जानते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8k हो ही जाएगा। अब 10 की पावर 2k का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है a, तो ये कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 4, और मेरा ये डी नंबर आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वह है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब इसमें है क्या कि इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव नंबर्स देन, इसको पॉजिटिव क्यों माने अभी हम ये भी बता रहे हैं, देन
रूल वन क्या है कि log m इंटू एन अगर मल्टीप्लाई में है, बेस कुछ भी है, जैसे हम a बेस ले लेते हैं, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log a बेस n। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि log जो होता है वो नेगेटिव नंबर के ऊपर में डिफाइन नहीं होता है। क्लियर। इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं log a, और यहाँ पे दो नंबर है ना, तो हम यहाँ पे अगर n नंबर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log a बेस m1 प्लस log a बेस m2 एंड सो ऑन log a बेस mn हो जाएगा, है ना। सारा जितना भी मल्टीप्लिकेशन में है सारा आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये पहला रूल था। दूसरा रूल है कि log किसी भी बेस पर अगर m बाय n है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m माइनस log n। जो भी बेस दिया हुआ आप बेस यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। थर्ड नंबर रूल है आपका log a अगर 1 दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होता है। आप लिख लीजिएगा, डैट इज क्या हम लिख सकते हैं, डैट इज लिख सकते हैं log 1 ऑन एनी बेस इज 0। मतलब log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर आपका 0 होता है। ठीक है। रूल नंबर 4 है आपका, अगर किसी भी log का बेस और नंबर दोनों आपस में सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। ठीक। पांचवा नंबर है आपका log बेस अगर a है, ये m टू द पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो नंबर है ना, जो नंबर का पावर है, नंबर का जो पावर है ये n, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये log के आगे आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, log a बेस m, है ना, या ऐसे n log m ऑन द बेस a। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है log 5 ऑन द बेस 4 इज इक्वल टू x, log 6 ऑन द बेस 5 इक्वल टू y। देन आपसे पूछ रहा है log 3 ऑन द बेस 2 का वैल्यू कितना होगा। तो बाय द डिफिनीशन आप क्या जानते हैं, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 उधर शिफ्ट करेगा तो 4 की पावर x हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर हम 6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 उधर शिफ्ट करेगा, ये 5 टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, 6 इक्वल टू 5 टू द पावर y है। 5 का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 4 टू द पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर x इंटू वाई, मतलब 4 टू द पावर एक्स वाई। और इसको कुछ हम यूँ भी लिख सकते हैं, 4 को अगर हम चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2xy। ठीक है, किसका वैल्यू, 6 का वैल्यू। अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है log 3 का वैल्यू ऑन द बेस 2 निकालने के लिए। ठीक है, मतलब 2 और 3 के टर्म में 6 को भी तोड़ना पड़ेगा। इधर तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं 2 और 3 के टर्म में, तो हम फिर क्या कर सकते हैं ना, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर 2xy। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, log 3 का वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले हम 3 निकाल लेते हैं। 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 आके इधर डिवाइड लग जाएगा, तो 2 की पावर 2xy अपॉन 2। अगर हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, है ना। और बेस सेम रहता है तो पावर का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2xy -1। किसका वैल्यू, तो 3 का वैल्यू, लेकिन पूछ किसका वैल्यू रहा था, log का। तो क्या करेंगे हम, टेक log ऑन बोथ साइड्स, है ना, किस बेस पर, ऑन द बेस 2 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू, उधर कितना हो जाएगा, log 2 बेस पर, और ये नंबर हो जाएगा 2 की पावर 2xy -1। अभी हम क्या बता रहे थे कि ये जो पावर है ये आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2xy -1, तो क्या बच जाएगा, ये 2 आप कहेंगे सर किस रूल का यूज किए हैं,
तो अभी हम बता रहे थे आपको m टू द पावर n किसी भी बेस पे, तो क्या हो जाता है ये n log a, है ना, n log m ऑन द बेस a हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अब ये हम आगे देख रहे हैं, ये 2 और 2 दोनों सेम है, तो हम क्या रूल बताए हैं, अगर किसी लॉग में बेस और नंबर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या आपका बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2xy माइनस 1, 2xy माइनस 1 आपका बी नंबर सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू है log 0.001 और बेस है 0.1, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या है 0.1 का होल क्यू है, ठीक है, होल क्यू है। तो हम क्या बताएं, फिर 3 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 0.1 और नंबर भी आपका 0.1, दोनों सेम है तो वैल्यू 1, तो ये हो गया 3। y इक्वल टू क्या देख रहे हैं, ये है log 9 और ये है 81, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 9 और इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 2 आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 log 9 और बेस भी 9, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे x माइनस 2 रूट वाई का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, फिर 2 रूट y का वैल्यू कितना निकाले हैं 2। हम अपना ऑप्शन में देखते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 का होल रूट, ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन है लेकिन इसमें रूट नहीं लगा हुआ, जबकि यहाँ पे रूट आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर यहाँ पे रूट मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना, टाइपिंग गलत हो गया होगा, प्रिंट ठीक से नहीं आया होगा, है ना, पहला नंबर टिक कर देते हैं, जबकि पहला नंबर गलत है आपका, ठीक है। पहला नंबर अगर गलत है तो आप फिर अनुमान कैसे लगाएंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए किस पर, इस 2 रूट 2 पर। और आप जानते हैं क्या, अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये 2ab पर आप ध्यान दीजिए, 2ab पर, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 2 रूट 2 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 या 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, मतलब ये a का वैल्यू हो गया, ये आपका 1 जो है b का वैल्यू हो गया। चलिए इसको हम और तोड़ देते हैं, इस 3 को तोड़ते हैं, तो इसको क्या 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 2 प्लस 1 हम इसको लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 है, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब रूट 2 माइनस 1 आपका सी नंबर आंसर है, तो सी आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में a का वैल्यू log 2 दे रखा है, बेस कुछ नहीं दे रखा है, b का वैल्यू log 3 है और c का वैल्यू log 7 है। आप और क्या दे रखा है 6 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर x प्लस 4, x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा x जो निकलेगा a यहाँ से तो निकल नहीं सकता, सेकेंड से भी नहीं, थर्ड से नहीं, तो आपको लेके क्या चलना होगा, आपको लेके चलना होगा 6 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर x प्लस 4। क्यों लेके चलना होगा, क्योंकि x यहीं पे इंक्लूड कर रहा है, ठीक। अब ये पावर नीचे कैसे आएगा, तो पावर नीचे लाने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, लॉग लेना होगा। अब यहाँ से दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये log 6 टू द पावर x इज इक्वल टू log 7 टू द पावर x प्लस 4। आगे आप क्या पढ़े हैं, आगे आप पढ़े हैं कि ये जो x है ये नीचे आ जाता है, तो log 6 और यहाँ x प्लस 4 ये आगे आ जाएगा log 7। x का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, x log 7 प्लस 4 log 7, इसको आप इधर ले आइए क्योंकि x का वैल्यू निकालना, जब इधर लाएंगे दोनों में x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये log 6 माइनस log 7 इज इक्वल टू 4 log 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 log 7 अपॉन log 6 माइनस log 7। तो log 7 का वैल्यू दे रखा आपके क्वेश्चन में c है, तो ये हो जाएगा 4c अपॉन log 6 का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है, और log 7 का वैल्यू दे रखा है, log 7 का वैल्यू है c, तो ये c हो जाएगा माइनस।
अब log 6 का वैल्यू नहीं दे रखा, ऑप्शन में देखते हैं तो ये AB के टर्म में तोड़े हुए, A का वैल्यू कितना है log 2, B का वैल्यू कितना है log 3। तो हम 6 को कुछ यूँ तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, पहला नंबर रूल बताए थे हम, log 2 प्लस log 3 माइनस C। अब आपका आंसर आ गया, ये हो गया 4C अपॉन log 2 को क्या कह रहे हैं A, log 3 को क्या कह रहे हैं B, तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस C, 4C अपॉन A प्लस B माइनस C, 4C अपॉन A प्लस B माइनस C। ये आपका B नंबर में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर y इज इक्वल टू 1000, देन 1/x माइनस 1/y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इसको 1000 की इक्वल कर दीजिए, सेकेंड बार इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो 5 टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, बेसिक डिफिनीशन में आपको बताए हुए हैं, 5 इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो 5 बेस बन जाएगा, 1000 आपका नंबर बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो 0.5 टू द पावर y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा, लॉग का फॉर्मेशन होगा, 0.5 बेस बन जाएगा और ये आपका नंबर बन जाएगा। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, 1/x माइनस 1/y का वैल्यू, तो 1/x आप निकाल चुके हैं, log 5 बेस में है और नंबर 1000 माइनस 1/log 1000 और बेस है आपका 0.5। देखिए एक चीज़ हम आपको बताए नहीं है अभी, अगला रूल है, हम आगे चल के आपको बताएंगे। अगर log ये दिया हुआ है a और ये m नंबर दिया हुआ, बेस a है, ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं ना 1/, लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाता है। इंटरचेंज करने का मतलब ये बेस m बन जाएगा और नंबर a बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये बेस क्या होगा 1000 बन जाएगा, 5 नंबर बन जाएगा, यहाँ से क्या होगा बेस 1000 बन जाएगा और ये नंबर आपका 0.5 बन जाएगा। अब अगर आप जानते हैं कि अगर सेम बेस पे log माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m/n, तो 5/0.5, इसको कटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 10 टाइम्स ये कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा log 1000, यहाँ बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। एक और रूल है आपका, रूल ये है कि अगर log ये 10 नहीं लीजिए, आप कोई फिक्स नंबर ले लीजिए, जैसे a टू द पावर n है तो कितना हो गया था, an log a नंबर हो गया था। अगर मान लीजिए b बेस में है, पावर m है, ठीक है, इस केस में अगर नंबर पे पावर है तो ये डायरेक्टली निकलता है, लेकिन अगर बेस पे पावर रहेगा तो 1/, करके निकलेगा, मतलब 1/m, तो n पहले से है तो ये m हो जाएगा और बेस जो है आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 और इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/3 और ये बेस 10 और ये नंबर भी 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 1/3, क्योंकि ये बेस और नंबर अगर सेम सेम है तो log का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1/3 आपका सी नंबर में दे रखा था, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर a पहला नंबर है तो b का वैल्यू हो जाएगा a+1, लगातार नंबर है इसीलिए, जैसे 2 3 4, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 2+1, 4 का वैल्यू कितना होगा 2+2, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा a+2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है log 1 + ca का वैल्यू, तो log 1 + ca का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 + c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है, ये तो a पहले हो गया और c का वैल्यू हम पुट कर देते हैं a+2, तो कितना हो जाएगा ये log a² + 2a+1, और ये हम जानते हैं कितना होता है a+1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पावर में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 × log a+1, और a+1 का वैल्यू कितना दे रखा है b दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 log b हो जाएगा, 2 log b आपका
डी नंबर में दिया हुआ, तो 2 log b आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, नेक्स्ट नंबर रूल है आपका इफ m इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। देन अगर कहीं लिखा हुआ है log a बेस पर m लिखा हुआ है, ठीक है, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रूल VBI है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये एक सिंगल लॉग दिया हुआ, इसको हम 2 अलग अलग लॉग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, अगर यहाँ बेस a दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे m ले लेते हैं, ठीक है, अपने मन से। और क्रॉस क्रॉस में आप सेम रखिएगा, यहाँ पे b है तो नंबर में भी b रखिएगा, क्रॉस क्रॉस में सेम रखना है। आपको समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि ये कट जाता है, बट कटता नहीं है, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ये बेस में a था तो a लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये log b बेस है और m नंबर है, इसको अगर हम नीचे लाएंगे रिवर्स करेंगे, तो अभी हम रूल बता रहे थे आपको, क्या रूल बता रहे थे, ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज कर जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a हो जाएगा, यहाँ पे ये b हो जाएगा और यहाँ पे ये a हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को जो है ना, इस रूल को हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस, ठीक है, चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक लॉग को अगर 2 अलग अलग लॉग में तोड़ना है तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे। क्या किए, यहाँ पे बेस आपका a था तो बेस देखिए हम चेंज कर दिए। अब a बेस था आपका पहले दिया हुआ, 2 अलग अलग लॉग में तोड़ेंगे तो दोनों का लॉग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। b ले लें आप, c ले लें, कोई भी कांस्टेंट नंबर आप ले सकते हैं, बट ये कंडीशन आपको ध्यान रहे कि पॉजिटिव लेना है रियल नंबर और 1 को छोड़ के लेना है, ठीक है। 1 को छोड़ के क्यों लेना है आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं ये। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है log a ऑन द बेस 2 होल अपॉन 2, log b होल द ऑन द बेस 3 अपॉन 3, log c ऑन द बेस 4 अपॉन 4। और एक चीज़ दे रखा है a टू द पावर 1/2, b टू द पावर 1/3, c टू द पावर 1/4 का वैल्यू 24 दे रखा है। देन ऑप्शन है a b c का अलग अलग वैल्यूज़ दिया हुआ, ये आपको निकालना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते थे इसको, तो हम मान लेते थे इसको, इस पूरे क्वेश्चन को जो दिया हुआ है इसको आप किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मान लीजिए, मान लेते हैं k है। अब फर्स्ट को जब इक्वल करेंगे तो हम आपको शुरू में स्टार्टिंग में सॉल्व करके बता चुके थे ऐसा क्वेश्चन। क्या होगा, पहला k के इक्वल होगा, फिर दूसरा लॉग भी k के इक्वल होगा, तीसरा लॉग भी k के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले को इक्वल करेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2k। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बेस बन जाएगा और होल पावर कितना हो जाएगा 2k। सिमिलरली b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 की पावर 3k, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 की पावर 4k। एंड आगे भी दिया हुआ a की पावर 1/2, b की पावर 1/3, c की पावर 1/4 का वैल्यू कितना है 24 है। a b c का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। a का वैल्यू है 2 की पावर 2k, होल पावर कितना हो जाएगा 1/2, फिर b पर पावर कितना, ये सब इनटू में है। b का वैल्यू है 3 की पावर 3k होल बाय 1/3 इंटू c का वैल्यू है 4 की पावर 4k होल टू दी पावर 1/3, ये 24 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k इंटू 4 की पावर k इज इक्वल टू 24। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सब पर पावर सेम है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 टू दी पावर k इज इक्वल टू 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 टू दी पावर k इज इक्वल टू 24। मतलब क्या आ गया, यहाँ से k का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि आप लिख सकते हैं 24 की पावर 1, k का वैल्यू 1 आ गया। आपसे पूछ किसका रहा है, a b c का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप यहाँ से निकाले हुए हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 की पावर 2k है, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा।
ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 24 है, गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, तो b का वैल्यू निकालेंगे 3 की पावर 3, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27। देखिए b का वैल्यू 81 दे रखा है, ये भी गलत है। c का वैल्यू निकालिए तो क्या दे रखा है 4 की पावर 4k, तो 4 की पावर 4, k का वैल्यू 1, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सही कौन सा हो गया, ये 256 आपका सही हो गया। आई थिंक जितना भी चीज़ आज हम आपको पढ़ाए हैं ये सारे चीज़ क्लियर होगा। जाते जाते अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।